हेलो वर्ल्ड। अगर आपके पास कम रैम लगी हुई है और आपका कंप्यूटर सिर्फ इसी वजह से स्लो है तो आज मैं आपके पास इसका हल लेकर आया हूँ। तो बगैर किसी इंतज़ार के आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पर पड़े दिस पीसी के आइकन पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। और अगर आपके पास डेस्कटॉप पर दिस पीसी का आइकन शो नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ से एक्सप्लोरर से दिस पीसी के आइकन पर जा सकते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ सकते हैं। एक ही बात है। और अगर आप फिर भी अपने डेस्कटॉप पर दिस पीसी का आइकन लाना चाहते हैं तो टास्क बार पर राइट क्लिक करके टास्क बार की सेटिंग में जाकर यहाँ से थीम में आइए और थीम से डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स में यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर के आगे से चेक मार्क हटा होगा, आपने इस पर चेक मार्क लगा देना है, अप्लाई करना है तो आपके पास दिस पीसी का आइकन डेस्कटॉप पर शो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर आप रिसाइकल बिन हटाना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह हटेगी। ये देखिए मेरे पास इस टाइम पे डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन का आइकन नहीं शो हो रहा। मैं दोबारा देता हूँ, टास्क बार सेटिंग, थीम्स, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग और रिसाइकल बिन को मैंने ऑन कर दिया। अब मेरा रिसाइकल बिन का आइकन दोबारा शो हो रहा है और इसको मैं उठा के इस साइड पे रख देता हूँ। जैसा कि मुझे साफ़ सुथरा सा डेस्कटॉप पसंद है इसीलिए मैंने अपने डेस्कटॉप के तमाम आइकन्स इस डेस्कटॉप आइटम्स के फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं। तो अब आते हैं वापस अपने मुद्दे पर। यहाँ से हम दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से हम एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद आपके पास कंट्रोल आपका एडवांस टैब में ही ऑलरेडी होगा, लेकिन अगर आपके पास आपका कंट्रोल एडवांस में नहीं है, किसी और टैब में है, तो एडवांस टैब में आ जाइए और यहाँ से परफॉर्मेंस के सेक्शन में सेटिंग पे जाइए। विजुअल इफेक्ट्स को फ़िलहाल छोड़ देते हैं, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आप इसमें एडवांस में आ जाइए। इसके एडवांस टैब में यहाँ पे आपके पास जो सेक्शन है वर्चुअल मेमोरी का, इसको देखिए वर्चुअल मेमोरी की डेफिनेशन लिखी हुई है। A paging file is an area on the hard disk that Windows uses as if it were RAM। यानी कि हमारी Windows पेजिंग फाइल को इस्तेमाल करती है रैम के तौर पर। तो टोटल पेजिंग फाइल साइज़ फॉर ऑल ड्राइव्स मेरे पास इस टाइम ये है, ये एलोकेटेड है। इसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ। आप जब फर्स्ट टाइम इधर आएंगे तो हो सकता है आपके पास इस पर ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज़ फॉर ऑल ड्राइव्स इस पर चेक मार्क लगा हो। अगर इस तरह लगा हुआ है तो आपने इसे हटा देना है। ये नीचे आपको रेडियो बटन्स नज़र आएंगे। इन रेडियो बटन में सिस्टम मैनेज साइज़ पर ऑलरेडी ये सिलेक्टेड होगा। यहाँ से आपने कस्टम साइज़ पे करना है। ये इनिशियल साइज़ और मैक्सिमम साइज़, दो साइज़ पूछ रहा है एमबीज़ में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब यहाँ पर हमने कौन सी वैल्यूज़ लिखनी है। तो इसके लिए नीचे आप एक दफ़ा पढ़िए इस सेक्शन में। तो मिनिमम अलाउड साइज़ जो है हमारे 16 MB है, रिकमेंडेड है 1906 MB। आपके पास मुख्तलिफ भी हो सकता है और करंटली एलोकेटेड जो है ये 1280 MB। तो यहाँ पर मैंने जो वैल्यूज़ लिखनी है वो मैंने अपनी रैम की 1.5 गुना वैल्यू लिखनी है मैक्सिमम वैल्यू में। इनिशियल वैल्यू में आप रिकमेंडेड साइज़ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि 1.5 गुना वैल्यू है क्यों। अगर आप अपनी रैम की 1.5 गुना वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू डालेंगे तो आपकी हार्ड डिस्क पर एक बोझ ही बन जाएगा, यानी उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि विंडोज़ आपकी फिजिकल रैम की 1.5 गुना वैल्यू तक की पेजिंग फाइल पे स्टेबल चलती है। इससे ज़्यादा अगर आप पेजिंग फाइल का साइज़ सेट करेंगे तो इससे सिस्टम अनस्टेबल होने का ख़तरा है। इसलिए रिकमेंडेड है कि 1.5 गुना वैल्यू ही रखें आप। और अब ये 1.5 गुना वैल्यू अपनी रैम की किस तरह मैंने निकालनी है, देखिए मेरे पास 8 GB रैम लगी हुई है। तो यहाँ पे हम लेते हैं कैलकुलेटर का सहारा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि MBs को GBs में कैसे कन्वर्ट करते हैं या GBs को MBs में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे पास 8 GB रैम लगी हुई है। यहाँ पे मुझे साइज़ चाहिए MBs में। तो यहाँ पे मैं 8 ज़रबे 1024 8 × 1024 ये करूँगा। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ये मेरे पास MBs में आ गई है कि 8 GB में कितने MBs होते हैं। अब मुझे इसका 1.5 गुना चाहिए, यानी 1.5 से इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। इसका कोमा हटा रहा हूँ
और इनिशियल में मैं लिख सकता हूँ ये रिकमेंडेड साइज़ भी, लेकिन मैं यही यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा हूँ और इसको मैं सेट कर रहा हूँ। देखिए इसने सी ड्राइव में मेरे इस पेज फाइल साइज़ को एडजस्ट कर दिया है। अब ये इतनी स्पेस मेरी यानी 12 GB ले रही है यहाँ पे मेरी हार्ड डिस्क पर सी ड्राइव में, यानी कि इस वक्त मेरे पास 12 GB रैम हो गई है। यहाँ से मैंने ओके किया। मुझे बता रहे कि आपको सेटिंग अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर को एक दफ़ा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। अब इस रीस्टार्ट के बाद मेरे कंप्यूटर की स्पीड पे काफ़ी फ़र्क होगा। यहाँ पे ये बात याद रखने की है कि अगर आपके पास SSD लगी हुई है तो आपको काफ़ी नुमाया फ़र्क नज़र आएगा, जबकि अगर आपके पास हार्ड डिस्क लगी हुई है तो हार्ड डिस्क की रीड राइट स्पीड काफ़ी स्लो होती है रैम की निस्बत। इस वजह से आपको सी ड्राइव में वैसी एक फालतू स्पेस पड़ी हुई है तो क्यों ना उसका कोई इस्तेमाल किया जाए। इसको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ करामत नज़र आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी मसले से दो चार हैं तो प्लीज़ अपना मसला कमेंट्स में लिखिए। मैं जल्द ही उस मसले का हल एक वीडियो की ज़रूरत में ले आऊँगा। अपना वक्त देने का बहुत शुक्रिया।